और अंत समय की बात है, कोई साथ काम नहीं आएगा तो गुरु महाराज से चलते चलाते विनती कर लें, प्रार्थना कर लें और इन माइक पकड़ने वालों का पीछा छोड़ दें। गुरु महाराज का पीछा करें। जय गुरुदेव। ऐसी गुरु चर्चा के बाद में अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि साहब मुझसे कहने सुनने में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। लेकिन कहने सुनने में तो हुई होगी, मैंने तो यहाँ गलतियाँ की हैं, कई भाइयों का दिल दुखाया है और एक से एक जुड़ा होता है। किसी परिवार के किसी सदस्य का, मुखिया का आप दिल दुखाएंगे तो उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका दिल दुखेगा, जो भी सुनेगा उसका दिल दुखेगा। आए गए हम कई बार यहाँ पर और उसी दौरान कई लोगों का दिल दुखाया है और इनकी स्थिति आपको पता होगा। इन्होंने कहा था कि जब मैं नामदान देता हूँ तो उसके साथ हो जाता हूँ, अंग संग रहता हूँ। तो सबके अंग संग हैं और अंग संग रहने वालों का दिल दुखाया गया तो इन्हीं का दुखाया। तो ये साथ रह रहे हैं उनके, हम उनका दिल दुखा रहे हैं तो अपने गुरु जी का दिल दुखा रहे हैं और उसके परिणाम सबको भोगने पड़ते हैं। उसका मुझे भी भोगना पड़ा है, भोग रहा हूँ। ऐसी गलती कोई नहीं करे। सुनना, दूसरे को सुनाना। एक राजा था, उसने ये किया, एक आदमी सेठ था, उसने ये किया, ये सुनना, सुन करके सुनाया, लेकिन खुद का कि ये किया मैंने, ये पाया, इस गलती का परिणाम मुझे ये मिला, वो सत्य है और ये बिल्कुल सत्य है। आप जाने में चाहे अनजाने में, आप चाहते हैं कि मैं घर की संगत की किसी व्यवस्था को अच्छी सुधार लूं, उसको सुधारने की आपका भाव है, लेकिन आपने दिल दुखा करके अगर सुधारने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं। अगर आपने दिल दुखाया और दिल दुखाने के बाद में माफी मांगी, इससे आप लोग समझते हैं कि वो माफ हो गया, साफ हो गया। नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसका पर्दा बन चुका होता है और पर्दा जब बन जाता है तो वो या तो संत साफ करते हैं या शब्द रूप में भजन करेंगे तो शब्द आएगा, वो साफ करेगा। साफ नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा? अगर हमारी ऐसी पहुंचे उन कर्मों की जगह तक तो हमारा सबका काम बन गया होता अब तक। स्वामी जी महाराज ने मंच से आदेश दिया था कि मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, जाओ अपनी बुराइयां चढ़ा दो। लोग दौड़ पड़े, मंदिर के देवता के सामने पहुंच गए। सबने कहा होगा, क्योंकि मैंने भी कहा था, मैं भी आपके परिवार में से हूं। जाकर के प्रणाम किया कि हे मंदिर के देवता, मैंने जाने अनजाने में जो भी अपराध किए हैं मैं सब आपको चढ़ाता हूँ, आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। सबने कर दिया। सोचने वाली बात है कि अगर हमने बुरे कर्म चढ़ा ही दिए तो तब तो हमारा भजन बन जाना चाहिए था, क्योंकि पर्दा क्या है, हमारे ऊपर कर्मों की गंदगी जमा है, वही तो शब्द से नहीं जुड़ने दे रही है, और वो हमने चढ़ा दिए तो फिर बचा क्या? तो काम मनना था। चलिए, हमने बुरे बुरे चढ़ाए, अच्छे नहीं चढ़ाए, ऐसा मान लेते हैं।
कि हमने बुराई चढ़ा दी, अच्छे कर्म अपने पास रख लिए। तो अच्छे कर्मों का महत्व क्या होता है? अच्छे कर्म जिसके पास होंगे उसके अच्छे विचार होंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं कहेगा, सोचेगा नहीं, अच्छा भाव होगा, हृदय में प्रेम जाग जाएगा। और फिर भी हम दिल दुखा रहे हैं, तो अच्छे विचार भी। अच्छा, दूसरी बात, एक विचार करें हम लोग कि मेरी जेब में पैसा है, सामग्री है, घर में है, कोई पड़ोसी आता है मुझसे मांगता है, मैं उसे उठा करके दे देता हूँ, क्योंकि मेरी पहुंच है वहां तक, मेरी पावर है कि मैं इस वस्तु को अपने पड़ोसी को दे सकता हूं। लेकिन जिस वस्तु पर मेरी पहुंच नहीं, जहां तक मेरी पावर नहीं, मैं उसे कैसे दे सकता हूं? अगर आपकी पावर नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, ये पड़ोसी का खेत है, जब तक ये सामने वाला नहीं चाहेगा, ऐसे इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। उसके पास पावर है, हमारे पास नहीं है। कोई 1 करोड़ रुपया उसके मन में नहीं है कि मैं नहीं ले रहा, तो नहीं ले सकता। उसके पास पावर है, उसकी पहुंच है। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा कि हमारे अच्छे बुरे कर्म दोनों आंखों के ऊपर ऐसी जगह पर जमाए जहां पानी नहीं जा सकता, आग नहीं जा सकती, तलवार नहीं जा सकती। तो हमने उन कर्मों को उठाकर कैसे चढ़ा दिया? क्या हमारी पहुंच है वहां तक? हमारी पावर है हम पर कि हमने चलो हाथ से उठाए कर्म और लेकर के? हमारी पहुंच ही नहीं है, पावर ही नहीं है, कैसे चढ़ा दिए? जब इन्होंने कहा कि चढ़ाओ, तो हमारा पहला भाव ये होना चाहिए कि महाराज कैसे चढ़ाएं? हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है, हमने तो देखे ही नहीं है। आप ले लीजिए। जब आप चढ़ाने की कह रहे हैं, हमारी पावर नहीं है, आप ही उनको ले लीजिए, आप ही साफ कर दीजिए। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जब तक आप कहेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। तैयार बैठे हुए हैं वो तो, लेकिन आप कहिए तो सही। तो ऐसा लगता है कि वहां भी हम लोग फेल हो गए। मौका दिया, आदेश दिया, अब नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मौका निकल गया है, कि मौका अभी उसी दिन था अब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। विचार करने की बात, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज एक सत्संग में सुना रहे हैं मुसलमानों के बारे में कि मोहम्मद साहब ने आदेश दिया था ऊंट को काट कर खाने का। ऊंट रेगिस्तान, लेकिन ऊंट का भी वो हिस्सा जिससे प्यास बुझ जाए, क्योंकि पानी नहीं था वहां पर। तो स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते हुए कह रहे हैं कि अब वो समय के अनुसार आदेश दिया था, अब तुम आज ऊंट काटने लग जाओ तो अब आदेश नहीं है, वो उस समय आदेश था। उन परिस्थितियों को देखते हुए अब उनको पता है कि जिन ऊंटों को कटवाया होगा उनकी जीवात्मा का उन्होंने क्या किया होगा, जिन्होंने खाया होगा उनकी कैसे सफाई की होगी, वो उनका विषय था, उस समय का आदेश था। समय का आदेश, समय का संत, समय की सारी चीजें काम करती हैं। जिस समय गुरु महाराज ने मंच से आदेश दिया था, वो वक्त था हमारे पास कि साफ करा लेते, लेकिन गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया है, आदेश दिया है, और अगर सच्चे दिल से हम मानते हैं कि मेरे गुरु महाराज हैं, और जब तक हैं तब तक मैं हूं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने एक जगह ये भी सुनाया था कि जो संत नामदान देते हैं और नामदान देने के बाद में उनके शरीर का समय पूरा हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए। संत मत का ये विधान है कि जब तक उन्होंने जिसको नामदान दिया है वो मनुष्य शरीर में रहेगा, वो जाने वाले नहीं है। और जिन लोगों को नामदान दिया है वो सब शरीर छोड़ देंगे या उन्हीं को छोड़ देंगे, तो आगामी संत को वो डोरी पकड़ाएंगे और तब यहां से प्रस्थान करेंगे। संत मत का विधान है।
लेकिन गुरु महाराज पर तो ये भी बात लागू नहीं होती, क्यों? इन्होंने तो ये कहा है कि चौथे यज्ञ की रचाऊंगा, सत्युग कब से आएगा ये तारीख की मैं घोषणा करूंगा। तो ये ऐसी बातें हैं। तो सच्चे दिल से अगर हमारा दिल स्वीकार करता है कि ये है और मंदिर है, तो आज भी मौका हो सकता है कि जाएं हम लोग, प्रार्थना करें गुरु महाराज से कि मेरे पास जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं, क्योंकि देखो मैं एक बात और चर्चा ही कर रहे हैं, हो सकता है अबोध हैं हम लोग, पुराने एक टाटधारी जी पीछे हमारे बैठे हुए हैं, एक टाटधारी जी और भी हैं यहाँ पर, और भी उनके बच्चे मुझसे बड़े होंगे, ऐसे हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ने सुनाया है कि मेरे और अपने बीच में किसी को मत आने देना। तो कर्मों को चढ़ाने जाए तो इन्हीं से कहें, किसी और से नहीं कहें। सिर्फ ये विचार करने की बात है। दादा गुरु जी का मंदिर है, हमारे दादा गुरु जी हैं, लेकिन जब भी हम कोई काम करने जाएं अपने गुरु से कहें, क्योंकि गुरु के बीच में और उनके बीच में किसी को नहीं लाना है। और निकट भविष्य में, क्योंकि समय परिवर्तन के बारे में गुरु महाराज ने सुनाया कि जब परिवर्तन का दौर आता है, एक जगह परिवर्तन, एक समय पर परिवर्तन की घड़ी आई, तो एक महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश कर दिया कि अब भजन करना है। जब उन्होंने सोचा कि अगर ये इधर उधर घूमेंगे डोलेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, बहक जाएंगे, भजन करें। परिवर्तन हो गया, आदेश दिया कि अब जाओ। तो उन्हें शांति पहले देखी, तो बाद में उन्हें परिवर्तन का पता ही नहीं चला। तो पता नहीं परिवर्तन का दौर किस प्रकार से कैसे हो, हमें भजन करना है, आपस में मिल बैठ करके चर्चा करनी है कि जो गुरु महाराज ने युक्ति बताई, सच्चा नाम दिया, सच्चा रास्ता दिया, हम कर भी रहे हैं, वो क्यों नहीं रहा है? कहीं सुमिरन गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, ध्यान गलत तो नहीं कर रहे, भजन गलत तो नहीं कर रहे? हमें ही कमी हो सकती है, क्योंकि सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता गुरु महाराज ने मंच से सुमिरन ध्यान बताया, नामदान दिया, हमने नामदान ले लिया, और नामदान लेने के बाद में गुरु महाराज ने कहा याद कर लो, याद कर लिया। फिर हमने किसी एक भाई से, 4 भाइयों से, बहनों ने मिलकर आपस में चर्चा की कि गुरु महाराज ने जो बताया मेरी समझ में तो ऐसे आया है, मैं तो सुमिरन ऐसे करता हूँ। क्योंकि अभी कई भाइयों में एक बात चल रही है कि उल्टी माला मत करना, नहीं भारी नुकसान हो जाएगा। अब कभी इसी में भी चक्कर है लोगों में कि उल्टी माला कैसी होती है, सीधी माला कैसी होती है। वर्षों गुजर गए, जीवन निकलने को है, अभी तो मालाई का चक्कर है कि कैसे उल्टी हो रही है कि सीधी हो रही है। 1 साल भर से चर्चा चल रही है। ये गुरु महाराज का एक वीडियो ऑडियो सत्संग सुना था, धौलपुर कार्यक्रम हुआ था, उससे पहले, तब से चर्चा बढ़ रही है, उल्टी कैसे होती है, सीधी कैसे। जब हम बैठकर आपस में चर्चा करेंगे, हो सकता है कमी हो रही हो। एक गुरु भाई ने तो अभी बताया कि जब 5 नाम की माला की जाती है तो जो मैं तो कुछ और ही याद करता था, किसी और को याद करता था। पंडित जी हैं और हमारे जिले के, शायद मुझसे 92-93 के नामदानी हैं। तो ऐसी गलतियां हो सकती, हमसे भी हो रही हैं। तो ये आश्रम एकांत में इसीलिए है कि गुरु भाई जब इकट्ठे हो गए तो ये चर्चा करें, भजन करें, होड़ा होड़ी करें। वैसे तो बहुत होड़ा है, इसने पड़ोस ने इसने प्लॉट ले लिया है तो मुझे अब प्लॉट लेना है, चाहे कर्जा हो जाए भले ही। इसकी लड़के की शादी में 1 लाख मिले हैं, 1.25 लाख से कम नहीं लूँगा, 10 मिले हैं तो 11 लूँगा। कितनी होड़ है समाज में। अरे उस होड़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये होड़ करनी है कि मेरा भाई 1 घंटे करता है तो आज 2 घंटे बैठेंगे मिल करके यहाँ आश्रम पर। इसीलिए आश्रम बनाए, और आश्रम में सेवा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप गुरु महाराज की दया से धौलपुर में भी चल रहा है आश्रम, शक्ति है, कड़ाई है, बिल्कुल। हाँ, एक निवेदन और करूँ मैं, हमारे सामने अभी घटना आई है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुलावली गांव है, अभी कार्यक्रम एमएलए साहब गए थे, वहाँ पर गुरु महाराज आए थे।
वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब भंडारा कहाँ चलाएंगे, इनकी आश्रम पर ही चलाएंगे, भाई वहाँ व्यवस्था सारी सामग्री जुटानी पड़ेगी। तो अरे कि नहीं साहब यही भंडारा चला लो, इतने लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे आश्रम तक, यहाँ सब इकट्ठे तो हो लेंगे और भंडारे की व्यवस्था हम करेंगे। हम कई लोग बैठे थे, हमने कहा एक बात बताइए, गुरु महाराज की संगत है और सब लाभ चाहते हैं, सब अपना फायदा चाहते हैं कि मुझे लाभ हो, मुझ पर दया हो, मेरा भजन बने। तुम 2 लोग भंडारा चला दो यहाँ और हम 500 लोग आए, इनसे क्या है? इसका मतलब आप स्वार्थी हो रहे हैं, सारा लाभ आप ही लेना चाहते हैं। अरे ऐसा करो ना, भंडारे का बैग है, आपको जो डालना है इसमें डाल दो, इसमें से निकालो, हमारा भी स्पर्श हो जाएगा, थोड़ा लाभ हमें भी हो जाएगा। तो सबका ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब मैं भंडारा चलाऊंगा अब की बार, मैं भंडारा चलाऊंगा अब की बार। एक चला देगा हम सब रह जाएंगे, सबको नहीं रहना है। गुरु महाराज ने ये कहा है और हम सब जानते हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा कर सोचेंगे, अच्छा करेंगे तभी तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम सोचे कि सब अच्छा मुझे ये मिल जाए, सब मेरे ही मिल जाए, आज के पूरा का पूरा फायदा मैं ले लूँ, ये अच्छा नहीं है। जहाँ कहीं भी भंडारा चले, जहाँ कहीं भी व्यवस्था हो, सबसे लो, जो भी सत्संगी है सब डालो। और जो हो सकता है कभी कभी जो नामदानी नहीं होते हैं, गैर सत्संगी भाई होते हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं उनकी सेवा सबसे पहली, उनसे प्रार्थना है, हम सभी लोग निवेदन करें कि हमारे गुरु महाराज का सिद्धांत देखो, बिना नियम की, युक्ति के आगे काम नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज का नियम है कि आप सबसे पहले शाकाहारी रहें, आपका परिवार शाकाहारी, परिवार शाकाहारी नहीं है, आप कमाते हैं, आप स्वयं शाकाहारी हैं, सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं, मेहनत ईमानदारी का पैसा है आपका, तो आप दीजिए। नहीं तो हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि आपके पास जो बुराइयां हैं उनको चढ़ाइए। ये सेवा है सबसे पहले। जो बाबा जी के शिष्य नहीं हैं, हमारे गुरु महाराज के शिष्य नहीं हैं, उनके लिए सबसे पहला काम है कि जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं, आइए इनसे प्रार्थना कीजिए, ये सेवा है आपकी। आपने एक दिन आए, आपने कहा कि हमने तो सब चढ़ा दी साहब। जब आप सबको चढ़ा देंगे तो आपका मन, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और आपसे अपने आप कह देगा कि मुझे सेवा करनी है। और जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं कहे, आप उस पैमाने पे खड़े नहीं है, तो ऐसी सेवा ना करें कि किसी से दूसरे का नुकसान हो जाए। अच्छी सेवा, जैसे यहाँ लोग आते हैं सेवा करते हैं, भोजन प्रसाद ही खाइए, मिल जाए थोड़ा सा, बच्चों के लिए अगर मिल जाता है तो ले जाइए, बच्चों को खिलाइए, उसे उनके भाव बनेंगे, उन पर दया होगी, संतों की कृपा न जाने कहाँ से बरस जाए आपके ऊपर, आपके परिवार का भला हो जाए। जय गुरु। उन्हें सभी भाई बहनों से क्षमा चाहते हुए, सबसे ज़्यादा मैंने तो जिसको परेशान किया है, जिसका दिल दुखाया है, सबके सामने कहना अच्छा रहता है। मुझे पता है कि वो पर्दा बना है, वो इनकी मौत से साफ होगा, लेकिन भाई का हृदय तो साफ हो ही जाएगा। मुरारी भाई साहब हैं, एमएलए साहब हैं इसी जगह पर, और ये सबसे दुख की बात है, सबसे बुरी बात है कि अपने भाई का दिल दुखा करके और हम अपने लिए गुरु महाराज से कुछ अच्छा चाहें, नहीं हो सकता। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, अपने दोनों भाइयों से बड़े हैं, मेरा संगत में जन्म भी नहीं था। जन्म का मतलब मैं गुरु महाराज के पास ही नहीं गया था। तब से ये लोग सेवा कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, और मैं तो उस बहन से भी माफ़ी चाहूँगा। जब भी हम मुरारी भाई साहब के घर पर जाते, रात्रि हो दिन हो, ठंडा पानी मिलता, ठंडे की आवश्यकता, गर्म हो गर्म की आवश्यकता, फ़ोन कर दिया, आज तो हम दाल खाएंगे, दाल मिल गई, सब्जी खाएंगे, सब्जी मिल गई,
जब भाई का दिल दुखाया तो बहन का तो जरूर दुखा होगा। मेरे शारीरिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। पिछले महीने भी आना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं आ पाया। अब की बार इसलिए आया कि गुरु महाराज कहते हैं कि श्वासों की पूंजी कभी समाप्त हो सकती है। हो ना हो मेरा भी समय पूरा हो जाए, मैं चला जाऊं, तो जिस जगह पर, जिस मंच के सामने मैंने अपने भाइयों का दिल दुखाया है, और उस बहन का कितना दुखा होगा, मैं उससे भी क्षमा चाहता हूं। उस पूरे परिवार से, पूरी संगत से हाथ जोड़कर, सर झुका करके क्षमा चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें, और गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि जो बुराई का पर्दा बनाया वो भी हट जाए, क्योंकि इनकी मौज है, दया है। लोगों को महसूस हो जाता है जब पर्दा बनता है, तो इनकी मौज से महसूस हो जाता है, काफ़ी लोगों को हो जाता होगा। अब मुझे तो क्या होगा कि जब भाई का दिल दुखाएगा वो कैसा होगा। इसलिए पुनः भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस माइक को पकड़ने की हैसियत नहीं है, तो इसके लिए आप नहीं। बड़े भाई हैं, कभी भी आदेश करेंगे हम आ जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं। बैठकर चर्चा करने के लिए, स्मरण ध्यान भजन करने के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग करें, कभी मौका मिल जाए हम भी आ जाएं, आपके सहारे हमारा भी कुछ हो जाए। क्योंकि भरतपुर की बहुत बड़ी संगत है, हमने पहले से देख रखा है। जय गुरुदेव। गुरुदेव भैया जी, आपका परिचय देना थोड़ा। मैं राजस्थान युवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कार्य मनोनीत सदस्य राकेश मीणा। राकेश मीणा, स्थान आपका रहना निवास? स्थान मेरा आप तो जिला जयपुर ही है। हाँ जी, जयपुर में रहता हूँ। वैसे पास का गांव है रोथड़िया। धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद आपके लिए। आप गुरु महाराज के चरणों में इस समय डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। बहुत विशेष दया आप पर गुरु महाराज की बरस रही है। मैं भवानी जी से भी कहता रहता हूँ, जो इंदिरा गांधी की मौसी काड़जू के दामाद है, भवानी जी, जो नमो नारायण जी के छोटे भाई हैं। जी हाँ, समय समय पर आप यहाँ आते रहें। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, नदवी के नाम से चैनल अपना चला हुआ है, जिसमें गुरु महाराज का अधिकांश प्रोग्राम हम दिखलाते हैं आपके लिए। जय गुरुदेव।